अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह से दिल से दुआ है कि जो भी भाई बहन दुआ कर रहे हैं और उनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही है, तो प्यारे अल्लाह आप उनकी हर जायज़ दुआओं को कबूल कर लीजिए और उनके साथ साथ मेरी भी दुआओं को कबूल कर लीजिए, आमीन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। जब हम बार बार एक ही दुआ मांगते रहते हैं, फिर थक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इतना वक्त हो गया, इतने साल हो गए, हम एक ही दुआ को मांग रहे हैं मगर वो कबूल नहीं हो रही है। हम परेशान हो जाते हैं, कभी कभी तो सब कुछ छोड़ ही देते हैं, खाना पीना, अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह से दुआ मांगना। लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब दुआ कबूल ना हो तो फिर दुआ का वक्त और बढ़ा दो, इबादत का वक्त और बढ़ा दो। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है। दोस्तों, आजमाइश के बहुत तरीके होते हैं। अच्छा, पहले आप ये बताओ, एक बच्चा भूख के कारण बिलक 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 कर रो रहा था। माँ के हाथ में दूध की बोतल थी, लेकिन माँ उसे नहीं दे रही थी क्योंकि माँ को पता था दूध गर्म है। अगर उसने बच्चे को गर्म दूध पिला दिया तो बच्चे को और ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी, इसलिए बच्चे को रोने दिया। इसी तरह हम भी अपने अल्लाह से रो रो कर कुछ ना कुछ मांगते हैं, लेकिन अल्लाह देने में वक्त लगाता है और कभी कभी हमें नहीं देता, क्योंकि अल्लाह को पता होता है कि ये जो मांग रहा है अगर वो दे दिया तो इसको तकलीफ हो जाएगी। थोड़े दिन रोने देता है अल्लाह पाक हमें, और फिर सही वक्त पर उसे वो हमें अता कर देता है। अब सही वक्त जल्दी भी आ सकता है और देर में भी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह उस सही वक्त का इंतज़ार करके तुम्हें वो चीज़ अता करता है, ये फिर उससे कुछ बेहतर अता कर देता है। दोस्तों, हम अल्लाह से वो मांगते हैं जो हमें पसंद होता है, जिसकी हमें ख्वाहिश होती है, जिसकी हमें तमन्ना होती है और जो हमें पसंद हो, मगर प्यारे अल्लाह हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि जिसे हम सही समझ रहे हैं वो हमारे लिए सही हो। क्या पता मिलने के बाद हमें और ज़्यादा तकलीफ़ हो, क्या पता बाद में हम और ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाएं, फिर हम क्या करेंगे? थोड़ी खुशी के बाद ज़्यादा गम अच्छा है या थोड़े गम के बाद ज़्यादा खुशी? जो हमारे साथ रहे, जिससे हम हमेशा खुश रहे। हम बात का तो नहीं जानते ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो सिर्फ अल्लाह को ही पता है, अल्लाह ही जानते हैं। फिर परेशान मत हुआ करो आप लोग भी, बस दुआ करना मत छोड़ो, दुआ करते रहो। जो अच्छा है वो मिल के रहेगा। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किसी न किसी बहाने हमारी मदद करता है, हम सबको अता करता है, और हम लोगों को लगता है कि उस शख्स ने मेरी मदद की है, फला आदमी ने मेरी मदद की है, कभी किसी के ज़रिए तो कभी किसी के ज़रिए, मगर ऐसा नहीं होता। वो तो प्यारे अल्लाह लोगों को दिलों में डालते हैं, लोगों को ज़रिया बनाते हैं हम तक पहुँचाने का। दोस्तों, अल्लाह से मांगो, फिर मांगो, फिर मांगो, मांगते रहो, वो देगा, वही देगा, क्योंकि वही देने वाला है और वही दे सकता है बेशक। प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, क्या आप जानते हैं कि दुआ इबादत का हिस्सा नहीं बल्कि दुआ ही एक बहुत बड़ी इबादत है। मेरी प्यारी बहनों, मतलब एक मस्जिद के दरवाजे पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एक जुमला लिखा था, जो आप भी सुनो कि आप भी सुनिए कि अल्लाह ताला के पास आपको देने के लिए सब कुछ है, पर क्या आपके पास मांगने के लिए कुछ वक्त है? दोस्तों, आप चाहे जितने भी मशरूफ़ रहें, वक्त निकाल कर नमाज ज़रूर पढ़ लिया करें, क्योंकि मशरूफ़ ज़िंदगी नमाज को मुश्किल बना देती है, मगर नमाज मशरूफ़ ज़िंदगी को भी आसान और सुकून वाला बना देती है। फ्रेंड्स, हम वो काम जो ज़रूरी नहीं होता उसको चाहे कितने भी थके हों मगर करते ज़रूर है ना। चाहे वो काम हमारे लिए इतना ज़रूरी भी नहीं होता पर हम उसको ज़रूर करते हैं, चाहे हमें कितना भी स्ट्रेस हो रहा हो, हम कितने भी थके हुए हों। फिर चाहे वो घर वालों के डर से हमारे पैसे कट जाएंगे, उसके डर से ये हो जाएगा, फिर किसी को या कोई नाराज़ हो जाएगा, फिर भी हम नहीं करना चाहते, लेकिन हम किसी के डर से उसे कर लेते हैं, उसके डर से। मगर नमाज उसको कितनी आसानी से छोड़ देते हैं ना। अल्लाह का डर ना, अल्लाह का खौफ ना, ये डर कि जब क़यामत में नमाज के बारे में पूछा जाएगा तो क्या जवाब देंगे? हमारे दिल में नमाज के लिए कोई खौफ नहीं है, लेकिन दुनिया वाले क्या कहेंगे, ये खौफ हमारे दिल में है। जो हम क़यामत के दिन जब हमसे नमाज के लिए पूछा जाएगा तो मतलब वहाँ तो हम झूठ भी नहीं बोल पाएंगे ना। सुबह से दोपहर हो जाती है, कभी मेहमान का बहाना, कभी काम का बहाना, कभी बच्चों का बहाना, कभी ऑफिस का बहाना, कभी बीमारी का बहाना, कभी खेल में वक्त नहीं मिला, खेल में सारा वक्त गुजर गया, कभी टीवी देखते देखते वक्त ख़त्म हो जाता है, कभी सोचते वक्त गुजर जाता है कि कभी पढ़ लेंगे, जब कल पढ़ लेंगे, ऐसे सोचते हैं ना हम। तो मेरी प्यारे फ्रेंड्स, वहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा।
वहाँ कोई धोखा नहीं दे पाएगा, कोई झूठ नहीं बोल पाएगा। जब तुम नमाज के लिए खड़े हो, जब तुम्हारा दिल ना करे नमाज पढ़ने के लिए, जब तुम नमाज के लिए खड़े ना हो पाओ, तो ये अपने दिल में ये सोचना कि तुमने ऐसी कौन सी गलती की है कि अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा ही नहीं होने दिया। दोस्तों, जब हम नमाज पढ़ने के लिए परेशान नहीं होते, तड़पते नहीं हैं नमाज पढ़ने के लिए, उठते नहीं हैं, तो फिर ये क्यों बोलते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं? अरे नमाज के लिए परेशान तो हो, तड़प तो उठाओ, तड़प तो दिखाओ अपनी नमाज के लिए। किसी मामूली इंसान के लिए तुम खूब तड़पते हो, मगर अल्लाह के लिए तड़प क्यों नहीं दिखाते हो? दोस्तों, अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह को पाने की तड़प दिखाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए दुआ कीजिए। फिर देखना कैसे तुम्हारी ज़िंदगी सुकून में आती है। हमें दौलत भले ना मिले, मगर सुकून, इत्मीनान बहुत ज़्यादा मिलेगा इंशाल्लाह। जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सुकून की, इत्मीनान की, अल्लाह की, सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत अल्लाह की है। तो इसलिए कोशिश करें कि हमारी एक भी नमाज छूटे ना। हमारे दिल में नमाज की मोहब्बत, नबी पाक की मोहब्बत, ख़ास तौर पे अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में डाल दे अल्लाह पाक, उस समेत आपके दिल में भी और मेरे दिल में भी, और हमारी सारी नमाज़ें अदा हों। अल्लाह पाक हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। और अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और दुआओं में याद रखना। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।